पिछले कुछ दिनों से जब से बजट 2025 अनाउंस हुआ है, ज़ीरो टैक्स की बातें छाई हुई हैं। मतलब मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रिलीफ। पर क्या सच में 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे ज़ीरो टैक्स बनेगा? वेल, इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, इस ज़ीरो इनकम टैक्स टिल 12,75,000 रुपए की कंडीशन क्या है? आप इसका बेनिफिट ले भी पाएँगे या नहीं? अगर बेनिफिट ले भी पाए तो इसको मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम्स के बीच में कंपैरिज़न और बहुत कुछ। पर उससे पहले अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए सो दैट आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो चलिए अपनी इंट्रो रोल करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2025 अनाउंस किया है, जिसका इंतजार बेसब्री से सबसे ज्यादा तो मिडिल क्लास वाले कर रहे थे। अब फैक्ट तो यही है कि पिछले कुछ बजट्स में गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं दिया, बट इस बार वाला बजट कुछ नया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है, जो कि है इनकम टैक्स रिलीफ। Personal income tax reforms with special focus on middle class. The middle class provides strength for India's growth. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. पर ये सीधा सीधा नहीं है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के हिसाब से 12,75,000 रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। पर इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंडियन साल में 12,75,000 रुपए की इनकम कमा रहा है, तो क्या उसका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा? सच में? तो देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक कैच है जो हमें समझना पड़ेगा कि जो साल की 12,75,000 रुपए की लिमिट को एग्जेम्प्ट किया गया है, वो सिर्फ सैलरीड इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, किसी भी और इनकम को नहीं। अब मान लो कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी शॉप है और वो अपनी शॉप के बिजनेस से साल के 12,75,000 रुपए कमा रहा है, तो उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सैलरीड क्लास लोगों के लिए ही है। पर इसके साथ मन में एक और सवाल आता है। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर हमें बहुत सारे डिडक्शंस के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो क्या हम इसके ऊपर भी वो डिडक्शंस वगैरह लेके हमारे इनकम टैक्स को और कम कर सकते हैं? बताता हूँ। पर उससे पहले आप ये जान लो कि ये जो 12,75,000 रुपए की लिमिट है, इसमें पूरे 12,75,000 रुपए पे एग्जम्पशन नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ 12 लाख रुपए तक की इनकम पे एग्जम्पशन दिया है और जो 75,000 रुपए है, वो अलग से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है कि किसी की इनकम अगर 12 लाख रुपए से अगर मार्जिनली ऊपर जाती है, तो उसको भी टैक्स फ्री ब्रैकेट के अंदर ले आया जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एडिशनली 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे ऑफर किया है। तो ये मिलके बनता है 12,75,000 रुपए। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इस 12,75,000 रुपए की जो इनकम है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स बनेगा ही नहीं। देखिए, टैक्स बिल्कुल बनेगा और उसके सारे प्रोसीजर्स फॉलो भी किए जाएंगे। बस ये है कि जो भी आपका टैक्स बनेगा, गवर्नमेंट आपका वो टैक्स माफ कर देगी, यानी आपसे कोई भी टैक्स कलेक्ट करेगी नहीं। पर 12,75,000 रुपए पे हमारा इनकम टैक्स बनेगा कितना? यानी मोटा-मोटा हमारे कितने पैसे बचेंगे गवर्नमेंट के इस स्टेप की वजह से? इसका जवाब मैं आपको आगे दूँगा, क्योंकि उससे पहले आपके लिए टैक्स स्लैब्स एंड टैक्स रेजिम्स को समझना ज़रूरी है। ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। तो आइए दोनों को क्विकली समझ लेते हैं। तो पहले ओल्ड टैक्स रेजिम से स्टार्ट करते हैं। सो द ओल्ड टैक्स रेजिम स्टिल रिटेन्स इट्स ट्रेडिशनल स्लैब्स। ये है ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब्स। ये जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में इनकम रेंज है एंड राइट साइड में उसके टैक्स की परसेंटेज है, कितना परसेंट टैक्स लगेगा। सो ओल्ड रेजिम में अगर किसी की इनकम 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक की सालाना है, तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर और 5 लाख रुपए तक है, तो 5% टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही अगर 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक है, तो उस पे 20% टैक्स लगेगा। और जो इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है, उस पे 30% टैक्स लगेगा। साथ में ये ओल्ड टैक्स रेजिम जिन लोगों ने भी आज की डेट में ले रखी है, उनके पास बहुत सारे टैक्स डिडक्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन डिडक्शंस को कम करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है, वो और भी कम हो जाती है, तो आपका टैक्स नेचुरली कम हो जाता है। डिडक्शंस जैसे पहले तो 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम होती है, उसमें से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड रिड्यूस कर दिए जाते हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नेचुरली कम हो गई। फिर आपके पास कुछ एडिशनल डिडक्शन के ऑप्शंस होते हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। जिस अमाउंट से आपकी टैक्सेबल इनकम और भी कम हो जाती है, तो वहां पे आप और भी टैक्सेस सेव कर सकते हैं। सो डिडक्शंस जैसे हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए,
लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA, सेक्शन 80C 1.5 लाख तक जिसमें आपका PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आता है। फिर सेक्शन 80D है जिसमें मेजरली आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आता है। फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख तक, प्रोवाइडेड आप खुद इस घर के अंदर रह रहे हो। फिर सेक्शन 80CCD, सेक्शन 80G वगैरह वगैरह। अब अगर न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रेजिम के कंपैरिजन में इसमें ये चेंजेस करे गए हैं। ये 2.5 लाख की लिमिट जिसपे जीरो टैक्स लग रहा है उस लिमिट को बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया है, यानी 4 लाख तक जीरो टैक्स। फिर जो ये 2.5 लाख से 5 लाख तक वाली ब्रैकेट है जिसमें 5% टैक्स लग रहा है उसको न्यू रेजिम में अब बढ़ा के 4 से 8 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्लैब्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। न्यू स्लैब्स भी ऐड किए गए हैं जो ब्लू में हाईलाइटेड है। तो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश की गई है न्यू रेजिम में। बट यहाँ एक मेजर डिफरेंस है। जो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे पास ओल्ड रेजिम के अंदर अवेलेबल थी, न्यू रेजिम में उसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपए तक कर दिया गया है, यानी आपकी टैक्स में और सेविंग्स होगी। तो अब सवाल आता है कि इन दोनों में से बेटर रेजिम है कौन सी और दोनों में से कौन सी रेजिम चूज करनी चाहिए, न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम। देखिए, पहले तो ये देखते हैं कि अगर एक पर्सन है जिसकी इनकम 12,75,000 रुपए साल की है तो दोनों टैक्स रेजिम्स के अंदर उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी कितनी। पहले ओल्ड रेजिम से शुरू करते हैं। तो ओल्ड रेजिम के अंदर उनका टैक्स कुछ यूं बनेगा। सैलरी 12,75,000 रुपए, कोई एडिशनल इनकम जीरो, सेक्शन 80C के डिडक्शन 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन 2 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000, NPS कंट्रीब्यूशन 25,000। इस पे जो ओल्ड रेजिम में टैक्स बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 85,000 रुपीज, यानी करीब करीब 85,000 रुपए। यही अगर आपने न्यू रेजिम को चूज किया तो टैक्स तो वहां पे भी बनेगा बट ओल्ड रेजिम से कम, यानी करीब 60,000 रुपए का टैक्स बनेगा। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स को हटा दिया है तो वहां पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी टैक्स तो बनेगा बट आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। तो इस केस में तो देखिए न्यू रेजिम ही ज्यादा बेनिफिशियल हुई। बट फिर ओल्ड रेजिम की किसको जरूरत है, और अगर वो इतनी यूजलेस है तो उसको रखा क्यों हुआ है, कोई तो रीजन होगा। देखिए, अगर आपकी इनकम काफी हाई है और आप ह्यूज डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं 5-7 लाख रुपए तक की या उससे भी ज्यादा, तब आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम वाला ऑप्शन बेटर है, क्योंकि तब उस ऑप्शन के अंदर आप अच्छे खासे टैक्सेस सेव कर पाएंगे। क्योंकि न्यू रेजिम के अंदर जो एग्जेम्पशन है वो तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम के लिए है, वो भी सैलरीड इनकम। तो अगर आपके पास सैलरीड इनकम या नॉन सैलरीड इनकम कुछ भी है तो वहां पे आपके लिए ओल्ड रेजिम ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फिर वहां पे आप न्यू रेजिम के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्सेस बचा पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको दो और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली ये कि ओल्ड टैक्स रेजिम थोड़ी सी आपके लिए कम्बरसम या हेक्टिक हो सकती है, क्योंकि उसमें पेपर ट्रेल्स काफी इन्वॉल्व होती है, पेपर वर्क आपको काफी करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें जो आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं वो सारे पेपर से बैक्ड होने चाहिए, क्योंकि आपको वो पेपर एविडेंसेस सबमिट करने पड़ सकते हैं। दूसरा ये कि आप ओल्ड रेजिम के अंदर ये जो बड़े बड़े डिडक्शंस क्लेम करेंगे तो इसमें आपके अच्छे खासे पैसे एक लंबी पीरियड के लिए कहीं ना कहीं लॉक हो जाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या स्कीम्स में। तो आपको इन दो चीजों को सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। तो भाई, ये थी क्लैरिफिकेशन न्यू टैक्स रूल्स पे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मोस्टली मिडिल क्लास लोग जिनकी एज मोस्टली 25 साल से लेके 45 साल के बीच की है, वो न्यू टैक्स रेजिम में लगभग 60,000 रुपए साल के बचा पाएंगे। पर एक मिनट, 60,000 तो बचा लोगे, पर इसका करोगे क्या? आईफोन लोगे, शॉपिंग करोगे या घूमने जाओगे, या फिर 60,000 रुपए से 1 करोड़ बनाना चाहोगे? क्या 1 करोड़? हाँ जी, यस, 1 करोड़। पता है कैसे बनाने हैं? नेक्स्ट वीक बताऊंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दो सो दैट उस वीडियो को मिस मत करो।